जब देवी खुद तपस्विनी बन जाए, जब प्रकृति का द्वार 4 दिन के लिए बंद हो जाए और जब साधना के सबसे गूढ़ रहस्य खुलने लगे, तब समझ लीजिए शुरू हो चुका है अंबुबाजी महापर्व। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति और सृष्टि के सबसे रहस्यमय सत्य का प्रतीक है। आज हम आपको ले चलेंगे कामाख्या देवी मंदिर, जहां देवी के रजस्वला होने की मान्यता है और अंबुबाजी पर्व मनाया जाता है। बनारस के उस रहस्यमय पीठ तक जहां बिना शोर के ही होती है सिद्धियों की साधना। असम की पहाड़ियों में बसे गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है मां कामाख्या देवी का मंदिर। भारत का ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर देवी के मासिक धर्म यानी कि रजस्वला होने का पर्व मनाया जाता है। हर साल जून में 4 दिनों तक ये मंदिर बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि मां कामाख्या स्वयं ऋतुमती होती हैं। इस दौरान कोई पूजा नहीं होती, कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, पर मंदिर के कपाट खुलने के बाद लगता है सिद्धियों का मेला। अंबुबाजी विश्व के सभी तांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वरदान है। काशी के कामाख्या स्थित कामाख्या देवी मंदिर में वार्षिक अंबुबाजी 22 से 26 जून तक मनाया जाएगा। ये मंदिर गुवाहाटी से 1200 किलोमीटर दूर लगभग स्थित है, जिसको राजा यक्ष के द्वारा स्थापित किया गया है। मान्यता है कि ये मंदिर अति प्राचीन है, जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मां अन्नपूर्णा के समकालीन बताया जाता है और काशी का ये मंदिर केदार खंड में स्थापित है, जिसका वर्णन लिंग पुराण एवं भविष्य पुराण में मिलता है। ये पर्व सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि गूढ़ तांत्रिक साधना का भी समय होता है। कहते हैं कि इन 4 दिनों में देवी की चेतना पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। तांत्रिक, अघोरी, साधक और सिद्ध लोग सब एकत्र होते हैं मां कामाख्या में। बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी यानी कि वाराणसी में भी है कामाख्या देवी का एक रहस्यमय स्थल। ये मंदिर उतना भव्य नहीं, यहाँ अंबुबाजी की तिथि पर तंत्र मंत्र की गुप्त साधनाएं की जाती है। स्थानीय साधकों के अनुसार जब गुवाहाटी की देवी ऋतुमती होती हैं, उनका प्रतिरूप जो काशी में स्थापित है, यहाँ भी रजस्वला होती है। अंबुबाजी पर यहाँ पर भी 4 दिनों तक पर्व मनाया जाता है। तंत्र की परंपरा में मान्यता है कि शक्ति एक नहीं अनेक रूपों में प्रकट होती है और बनारस कामाख्या मंदिर भी इसका द्वार है। अंबुबाजी सिर्फ पूजा नहीं, यह महिला शक्ति का उत्सव है। यही कारण है कि दुनिया भर के साधक, शोधकर्ता और श्रद्धालु अंबुबाजी में सिर्फ दर्शन नहीं, अनुभव लेने आते हैं। कोई सिद्धि चाहता है तो कोई शक्ति। यहाँ पूजा होती है, गुप्त है लेकिन महाज्ञान से भरा है, रहस्यमय है लेकिन एकदम सजीव। अंबुबाजी ना सिर्फ एक पर्व है, बल्कि एक संवाद है प्रकृति, स्त्री और शक्ति के बीच का। गुवाहाटी और काशी दोनों की है। कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है और शायद इसीलिए यहाँ पूजा होती है। जब शक्ति प्रसन्न हो, तभी सृष्टि पूर्ण होती है। मैं आचार्य रमेश चौबे, पुजारी कामाख्या देवी मंदिर, काशी। हाँ, क्या इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, महत्व क्या है कहानी मंदिर के विषय में? मंदिर का स्थापना आपको त्रेता युग से है, जो असम गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उन्हीं का प्रतिरूप यहाँ काशी में है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है और कब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यक्षों द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका वर्णन लिंग पुराण और भविष्य पुराण दोनों में आता है। काशी में किस मंदिर के समकालीन है और कितना पुराना ये मंदिर है? जैसे ये मंदिर त्रेता युग में जब अन्नपूर्णा जी का स्थापना हुआ था, उसी समय इसका भी स्थापना हुआ है। 22 तारीख से यहाँ एक पूजा होने वाला है, रजस्वला अंबुबाची का क्या है कहानी है, क्या होता है पूजा में? इसमें माता जी रजस्वला अवस्था में रहती है, जिसमें 4 दिन तक पट बंद रहता है। चौथे दिन जब खुलता है तो माता जी का अभिषेक होता है गंगाजल, गुलाब जल वगैरह से। उसके बाद में अनेक प्रकार की औषधियाँ सब मिली रहती है। उस पूजा का महत्व क्या है? इसमें कहा जाता है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्व है और तांत्रिक विधि के लिए भी लोग इसका इंतजार करते हैं। और ये पूजा हर साल होता है, कैसे होता है? हर एक साल, प्रत्येक साल होता है। इसमें तंत्र क्रिया अधिकांश लोग करता है, तंत्र साधना जितने लोग हैं अपना अपना करता है। रजस्वला के बाद जो माता का कपड़ा होता है लाल रंग का होता है, उसको लोग शुभ मानते हैं और लोग प्रसाद के रूप में लेने आते हैं। तो कब ये वितरण किया जाएगा, उस कपड़े का महत्व क्या है? ये वितरण होगा 29 तारीख को।
ये कपड़ा जैसे कि किसी को कोई टोना टुटका लग गया हो या कोई बीमारी से ग्रसित हो, उसको पहनाइए, धारण कराइए, ठीक हो जाता है। इस मंदिर में कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने पूजन करने आते हैं? इस मंदिर में तो बहुत जगह से लोग आते हैं, आपको दक्षिण से लेकर के महाराष्ट्र वगैरह हर एक जगह से लोग आता है। अब यहाँ पूजा करने की विधि क्या है? कब कपाट खुलता है, कब बंद होता है? हमारे यहाँ सवेरे 5 बजे मंदिर खुल जाती है, सवेरे दोपहर 12 बजे फिर बंद, फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं, तो उसके बाद 10 बजे बंद। विशेष पूजन कब कब होता है? साल भर में क्या है यहाँ होता है? जैसे विशेष पूजन में अनेक प्रकार के श्रृंगार होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि अन्नकूट श्रृंगार हो गया, धान का श्रृंगार हो गया, उसके बाद में ये अम्बुबाची वाला है ये है, और दूसरा जल विहार श्रृंगार यहाँ होता रहता है प्रत्येक साल। तो इस मंदिर धाम में किस किस देवी देवताओं के है मंदिर? हाँ, इसमें माता जी के गर्भगृह में क्रोधन भैरव जी हैं, एक साइड हनुमान जी है, माता जी के बाएं भाग में एक भद्रकाली देवी है। वीरेश्वर महादेव जी भी हैं, हाँ। जो ज्योतिर्लिंग है बाबा भूल विश्वनाथ का। यहाँ स्थापना कैसे हुई, क्या है महत्व इसका? ये सब बहुत पहले का है, इस सब के बारे में